15 साल पहले वही बिहार में चलना मुश्किल था, पैसा छीन ले रहा था। आज मोदी जी के आने के बाद में सब जगह बढ़िया हो गया है। हम अपना भविष्य के लिए मोदी जी को चुनेंगे। हम युवा, हम इस बार फर्स्ट वोट करेंगे। बस एक ही उम्मीदवार है जो बनेगा। कौन? मोदी। कि भाजपा भगवान की बात करता है और कांग्रेस मुसलमान की बात करता है। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार के जमुई में अपना जनसभा करने आए थे। अब ऐसे में हम मौजूद हैं राजधानी पटना में। अब बिहार के लोगों से हमारा सवाल बस इतना है कि देश के सबसे चर्चित और सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन? क्या नाम हुआ आपका? रंजन सिंह नाम है मेरा। क्या कुछ लगता है आपको, देश के सबसे चर्चित प्रधानमंत्री कौन? वो सिर्फ न्यूज़पेपर्स और अखबारों में है, इसके अलावा जनता के बीच कुछ नहीं है नाम। आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है लोग इस बार जनता का मूड है, चेंज चाहिए। चेंज चाहिए। बिल्कुल। बेहतर प्रधानमंत्री कौन हो सकते हैं आने वाले समय में? बेहतर प्रधानमंत्री एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कहूँगा, ठीक है। प्रधानमंत्री के लिए इंडी गठबंधन के पास भी बहुत सारे लोग हैं, सारे अनुभवी हैं। आज से नहीं, बहुत टाइम से राजनीतिक अनुभव है, ठीक है। क्या नाम हुआ? अंकित नाम हुआ हमारा। क्या कुछ कहना चाहिएगा? हम बस यही कहना चाहेंगे कि केंद्र में इस बार भी मोदी जी आएंगे। ये तो मोदी जी साइकोलॉजिकल गेम खेले हैं कि अब की बार 400 पार। आपका बहुमत साबित तो 275 में हो जाएगा, तो 400 पार काहे बोले? काहे कि अब कांग्रेस का जो प्रयास होगा वो होगा उनको 400 पार करने से रोकना। अरे हमारा 350 आएगा तैयो प्रधानमंत्री हम ही बन गए, तो तुम रोक लो ना 400 पार करने से। 350 हम सरकार हम ही बनाएंगे। सुनो ना, 400 पार की बात कर रहे हो ना, तुम भी यहीं पे हो, मैं भी हूँ। 6 जून को यहाँ पे बात करेंगे। 400 पार आ गया ना, तो जो बोलोगे वो। हम प्रधानमंत्री मोदी जी। क्यों मोदी जी? अच्छा काम किए हैं, हाँ। गरीब के लिए क्या काम किए हैं? इतना रोड, हाईवे। क्या नाम हुआ आपका? गांधी कुमार हुआ। क्या लगता है आपको, देश के बेहतर प्रधानमंत्री कौन, चर्चित प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। कोई खास बात मोदी जी में? सब चीज ठीक है, पूरा जनता बोलता है, पूरा भारत बोलता है कि मतलब मोदी ठीक है, तो मोदी ठीक है। योजना मिल रहा है मोदी जी का, पहले के जमाने में क्या नहीं मिल रहा है। अरे ये बताओ ना, कौन सा योजना मिल गया है? कौन सा योजना मिला है? नहीं, ये पहले उनसे पूछो ना, क्या प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, किसानों को 500 रुपए योजना, पीएम उज्ज्वला, कन्या उत्थान योजना, बताइए, ग्रामीण विकास योजना। उसके बाद आ जाइए आप, इंदिरा आवास वाला जो योजना है, मुद्रा लोन योजना। शौचालय का सिर्फ कागजों पे है। शौचालय भी बनवाए। हमारा बना है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत की बात करो, यहाँ पे अस्पताल कितना बना है ये बताओ। चलो, अरे जो भी है, पारस है, IGMS है, सरकारी हॉस्पिटल की बात पहले पारस प्राइवेट है, प्राइवेट है। PMCH, PMCH, NMCH, पटना एम्स, दरभंगा में खुला, DMCH दरभंगा वाला, से है, उसका भी उत्थान हुआ, पहले से है, अभी से बना। दरभंगा से ही है, दरभंगा भी नहीं खुला। सुने ना, कोई सरकार 5 लाख का इलाज का गारंटी दिया है मोदी सरकार ने, 5 लाख का, जो हर गरीब आदमी इलाज आसानी से करवा सकता है। 10 साल में जितना विकास हो गया है ना भैया, उतना कभी भी नहीं हुआ था बिहार में। खाली हम लाभराई नहीं बोलेंगे, हम कोई हिजड़ा का औलाद नहीं जो खाली गड़बड़ बोलेंगे। नाम क्या हुआ? हमारा नाम घनश्याम यादव है। सबसे पहले 15 साल पहले वही बिहार में चलना मुश्किल था, पैसा छीन ले रहा था, पैसा छीना जाता था। न पैदल चलिए बढ़िया से, न रोड बढ़िया था, न बिजली बढ़िया था, पहले सुनिए, न शौचालय बढ़िया था, न कुछ था। आज मोदी जी के आने के बाद में सब जगह बढ़िया हो गया है। 90 से 2004 तक जो इन लोगों का रहा, लूट घसोट हत्या, 5 बजे के शाम के बाद कोई निकल नहीं सकता था। वो तो देखिए, दुनिया जानती है। हम मोदी जी को लाएंगे। हम मोदी जी के लाएंगे। काहे मोदी जी को लाएंगे? भाई क्या कह रहे हैं, लूट हत्या नहीं हो रही? बोल देते हैं। अभी लूट हत्या नहीं हो रही। रिसेंटली का डाक बंगला चौराहा की बात है। डाक बंगला चौराहा पता है? मुद्दा से नहीं भटकना। हाँ बोलिए। देखिए, हर एक मुद्दा के लिए हम बीजेपी को चुनेंगे। आगे के लिए, भविष्य के लिए, हम अपना भविष्य के लिए मोदी जी को चुनेंगे। हम युवा, हम इस बार फर्स्ट वोट करेंगे, इसीलिए हम मोदी जी को फर्स्ट चुनेंगे। टाइम वोटर और मोदी जी को वोट करने वाले हैं जी। तो मोदी जी से आप प्रभावित इतना क्यों हैं? क्या देखिए, उनका हम कार्यकाल देख रहे हैं, 2-3 साल से बहुत अच्छा काम किए हैं। देखिए, बिहार के लिए नहीं किए हैं ये हम भी मानते हैं, लेकिन आने वाले समय में बिहार के लिए वो करेंगे। ये भी नहीं है कि नहीं करेंगे, बिहार उनसे हट के नहीं है, बिहार भी उन्हीं का प्रदेश है, तो बिहार के लिए भी करेंगे। बिहार के लिए क्या? सुनो ना, अरे नहीं करेंगे, गोली मारो। कब करेंगे? 10 साल हो गए, 39 सीट पिछली बार दिए थे, क्या करेंगे?
कब करेंगे? वो 39 सीट दिए थे, बोल रहे हैं भैया हम भी मान रहे हैं, उस टाइम हम नहीं वोट दिए थे, हम उस टाइम वोट नहीं दिए थे, लेकिन हम इस बार वोट देंगे। घरे घरे नौकरी देवे बोलते हैं, क्या कहते हैं मोदी जी को? घर घर जितना जनसंख्या है, सुनिए, आप न्यूज देखते ही नहीं है। मारवा चुनावी जनसंख्या सुनिए, चुनावी मन से वही घोषणाएं देते हैं। अरे सुनिए महाराज, चुनावी मन से वही घोषणाएं देते हैं कि हम इतना रोजगार देंगे। मिला है आपको रोजगार? मुद्रा लोन से नहीं मिला। 4 करोड़ अभी रोजगार में मुद्रा लोन योजना से। मुद्रा लोन योजना से। क्या नाम हुआ अंकल आपका? बाबू झा। बाबू झा, क्या लगता है आपको देश के बेहतर प्रधानमंत्री कौन है अभी तक के, और देश के सबसे चर्चित प्रधानमंत्री कौन है अभी तक जी? मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। मनमोहन सिंह इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। अटल बिहारी वाजपेयी भी। आज अटल बिहारी वाजपेयी। जी हाँ। दोनों में कुछ अंतर बता दीजिए। दोनों का अपना अपना था, अपना अपना। दोनों बेहतर थे, दोनों बेहतर थे, हाँ। दोनों बेहतर दोनों थे, ही बेहतर थे। बहुत बेहतर थे। क्या विश करेंगे कि आने वाले समय में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में जी मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री आए या फिर वाजपेयी जी जैसा प्रधानमंत्री आए? इन दोनों जैसा आ जाए तो बेहतर है, लेकिन मोदी जी को छोड़ के, मोदी जी को वो छोड़ के बिल्कुल। काहे? इसको सिर्फ हवाबाजी के सिवा कुछ नहीं है। हाँ। जी बिल्कुल सच बात अच्छा, है। क्या नाम हुआ आपका? सत्यम सत्यम, क्या कुछ कहना चाहिएगा? देश के बेहतर प्रधानमंत्री कौन होंगे? होंगे मतलब आपके पास उम्मीदवारों की लिस्ट है? लिस्ट तो इतनी सारी है। बस एक ही उम्मीदवार है जो बनेगा, कौन? मोदी। हाँ। और कौन बनेगा? हाँ, मोदी ही केवल। हाँ, श्योर है। प्योर है। हाँ, निश्चित रूप से। आप बताइए मोदी का कंपटीशन है कौन? वही ना। कौन है कंपटीशन? बताइए। अभी देख के लगता है, अभी इन्होंने कहा वाजपेयी जी हैं, मतलब वाजपेयी जी अच्छे हैं, मनमोहन सिंह अच्छे हैं, अभी वो चुनाव लड़ेंगे। राज्यसभा में उनकी जो है सदस्यता खत्म हो चुकी है, उनकी जगह सोनिया गांधी गई है, उन्हें राज्यसभा में जाने से रोका गया है, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। बताइए आप। प्रधानमंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वो बोले थे देश के संसाधन पे पहला अधिकार मुसलमानों का होगा। बोले थे ना, आपने सुना होगा या नहीं सुना, बात अलग होगा। यहाँ क्या हिंदू कुछ कहिए। हाँ, रोजगार आना चाहिए ना। ये महंगाई के बारे में कौन सोचेगा? बोल रहे हैं कि देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, ऐसा मनमोहन सिंह का कहना था। नहीं नहीं नहीं, ये सही बात है भैया। अरे हम सही बात बोल रहे हैं। नहीं बोले हैं, वीडियो दिखा देता हूं। बोलिए। इनका अंकल बोले, ये अंकल बोले कि देश के प्रधानमंत्री बेहतरी में एक मनमोहन सिंह है और एक वाजपेयी जी हैं। इन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह का कहना है कि देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। देखिए, भाजपा और कांग्रेस में एक ही अंतर है, जैसे कौरव और पांडव में अंतर था। कौरव जो था वो तो अन्यायी था ही, लेकिन पांडव भी कम अन्यायी नहीं थे। वही हाल है कि वो इसलिए जीत गया कि वो भगवान के साथ था, और कौरव के साथ भगवान नहीं थे। वही हाल आज के राजनीति में है कि भाजपा भगवान की बात करता है और कांग्रेस मुसलमान की बात करता है। बस इतना ही अंतर है, बाकी दोनों एक ही दाल के दो बूट हैं, एक ही बूट के दो दाल हैं, एक ही नीति, एक ही सिद्धांत, एक ही विकास की मतलब विचारधारा, एक ही सब। वो जाति की वो मतलब क्या बोलते हैं, कास्ट की बात करता था तो ये धर्म की बात करता है, हैं? वो निजामुद्दीन एक्सप्रेस चलवाता था तो ये वंदे मातरम चलवाता है। अंतर इतना ही है खाली। वो क्या बोलते हैं, इस्लामपुर का स्थापना करता था तो ये अवध धाम की स्थापना करता है। मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है, अंतर इतना ही है कि ये हिंदू की बात करता है, वो मुसलमान की बात करता है। पहले इलाहाबाद था, आजकल प्रयागराज है। जी बिल्कुल। अंतर इतना ही है। देश के बेहतर प्रधानमंत्री कौन है अभी तक के, और सबसे चर्चित प्रधानमंत्री कौन है अभी तक के? लाल बहादुर शास्त्री थे, हाँ। बेहतर प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनको देश में ही नहीं आने दिया गया, उड़ा दिया गया। क्योंकि वहाँ कांग्रेस की परिवार की समस्या थी, क्योंकि परिवार की समस्या थी वहाँ पे। इंदिरा गांधी फिर नहीं आ पाती। अगर लाल बहादुर शास्त्री बेहतर हो जाते तो फिर और कोई नया बेटा पैदा होता, इंदिरा गांधी पैदा ना होती, तो फिर इंदिरा गांधी मर गई, राजीव गांधी पैदा हो गए, राजीव गांधी मर गए तो राहुल गांधी पैदा हो गए, राहुल गांधी बुढ़ा गए तो प्रियंका गांधी आ गई राजनीति में। मतलब परिवार ही ये राजनीति है, लोकतंत्र, जिसमें जनता की शासन होनी चाहिए, न कि परिवार की शासन। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दुर्गेश। बेहतर प्रधानमंत्री कौन है अभी तक के? अभी तक में मुझे लगे अटल जी, ठीक है। हाँ। चर्चित कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। काहे?
आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह। प्रदीप कुमार सिंह। सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन है? बेहतर प्रधानमंत्री चर्चित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ। और कोई प्रधानमंत्री काहे? कोई नहीं काहे? चर्चित, जो काम वो कर दिया पड़े हैं चक्कर में? सर कोई नहीं किया। नहीं रहेंगे, विश्व में नंबर 1 पे आते हैं ऐसे लीडर हैं। हाँ। ठीक है, तो काहे नहीं रहेंगे? है चर्चित है, नरेंद्र मोदी चर्चित हैं, विकास पुरुष भी हैं और आज के डेट में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प ही नहीं है पूरे देश में। कोई नेता हो तो बताइए जो नरेंद्र मोदी के आसपास भी टिकता हो किसी भी सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। अब भले उसको गिराने के लिए कहेगा कि ये कर दिया वो कर दिया, विकास नहीं कर रहा है, बहनों है भाइयों कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी के सामने अभी तक कोई है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है और वो अपने पार्टी में नेता बनने ही नहीं देती है। कांग्रेस कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है ही नहीं। इधर आ जाइए, कैमरा उधर, इधर आ जाइए। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है ही नहीं। कैसे बताइए? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? नाम में क्या रखा है? नाम जान के क्या करिएगा? नाम बता दीजिए। अमितेश पांडे नाम हुआ, बताइए। पांडे। देश के सबसे बेहतर और सबसे चर्चित प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कैसे? उनके कामों को देखिए, जब देश आजाद हुआ था ना, तो 14 अगस्त 1947 के रात के 11 बजे का उनका भाषण था। भाग्य वधु के साथ चित प्रतीक्षित भेंट, जिसको इंग्लिश में ट्विस्ट विथ डेस्टिनी कहते हैं। और उस दौरान देश में, मतलब लगभग देश को कह नहीं सकते, देश आईसीयू पे था उस समय। देश आईसीयू में था, गरीबी चरम सीमा पे थी, बेरोजगारी चरम सीमा पे थी और देश की आधी से ज्यादा आबादी अनपढ़ और अशिक्षित थी। उस समय जो महिलाएं हैं उतनी ज्यादा सशक्त नहीं थी। महिलाओं को उनके नाम से नहीं जाना जाता था। उस समय फलनवा की बेटी या फलनवा की पत्नी के नाम से जाना जाता था। और उस दौरान उस स्थिति से, मतलब अगल बगल के देशों को लग रहा था कि अब ये भारत बचेगा ही नहीं। वहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू निकाल करके लाते हैं देश को। यदि हम आपको दो ऑप्शन दें कि अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों में बेहतर कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा। मोदी जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहिएगा? बोलिए मोदी जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, मोदी जी के बात में उतनी ही ज्यादा सच्चाई है। अच्छा, आप एक गुटखा आता है विमल, सुने हैं ना? वो दावा करता है कि हमारे गुटके में केसर है। तो जितनी सच्चाई विमल के दावे में है उतनी ही सच्चाई मोदी जी के बातों में रहती है। हाँ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते हैं मोदी जी। और 2024 का ये जो चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत बड़ा रन है। और इस चुनाव में मोदी जी को इस देश की जनता भाजपा को उखाड़ के फेंकने वाली है। क्या नाम हुआ आपका? बिहारी हैं। बिहारी हैं? वाह, आप ऐसे पहले व्यक्ति मिले जो अपने आप को बिहारी बता रहे हैं। अच्छे काहे? काहे? जातिवासी बिहार को घेरे हुआ है ना, उससे निकलना हम लोग को। हाँ। जब तक जातिवासी निकलेंगे, इनके लिए सभी लोग ताली बजाइए। मेरे बिहार का डेवलप नहीं होगा। ठीक है, जातिवाद से बिहार का डेवलप नहीं होगा। क्या अभी सुनने को देखने के चुनाव जो हुआ है, पहले से पहले देखते थे धर्म पे चुनाव होता था, अब जाति पे चुनाव हो रहा है। ब्राह्मण बोल रहा है कि हम ब्राह्मण को वोट देंगे, यादव बोल रहा है हम यादव को वोट देंगे, अब मुस्लिम बोल रहा है मुस्लिम को वोट देंगे। तो एक दूसरे को जब वोट देगा, कैंडिडेट तो बढ़िया चुना नहीं पाएगा। ठीक है, कैंडिडेट को हमको चुनना है। अगर हम जात के मुसलमान हैं, मेरे जात का अगर एमएलए या संसद अगर ब्राह्मण जात का है, अगर मेरे शिक्षा के लिए, मेरे एजुकेशन के लिए, मेरे विकास के लिए, मेरे रोजगार के लिए अगर वो काम कर रहा है, तो हम उसको वोट देंगे। अच्छा, देश के बेहतर प्रधानमंत्री कौन अभी तक के? अभी तक के स्वतंत्र भारत के सबसे बेहतर और सबसे चर्चित प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, बेस्ट। दोनों में कुछ अंतर है? देखिए, दोनों में इस स्थिति में दोनों ने कमान संभाला है। जिस समय में हमारे देश इतना इकोनॉमिक इतना गिर गया था, मनमोहन सिंह ने उस समय में संभाला है जिस समय में हमारे देश को चलाने के लिए 7 दिन का पैसा बाकी था। उस समय में मनमोहन सिंह ने देश को संभाला है। ठीक है, उस समय में इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। ठीक है, और ये 10 साल का कार्य जो देखे हम आजादी के बाद, पहला ऐसा प्रधानमंत्री को हम देखे जो विश्व में कभी हम देखना न पसंद नहीं, आगे ना देखे और इसके बाद हम देखना पसंद। किनको? पूरी दुनिया जानती है। मैं नाम भी उनका नहीं लेना चाहता हूँ। झूठों के सरदार की, जुमलेबाज की और प्रधानमंत्री की, चौकीदार की, और अभी क्या बोल रहे हैं, हाँ फलाने के परिवार की। तो हम नहीं बोल रहे हैं, वो नहीं लेना चाहते। हम नाम नहीं लेना चाहते, ताकि नाम नाम अगर जुट जाएगा, नाम कहीं जुट जाएगा तो हम शुभ काम करने के लिए जाएंगे ना, तो वहाँ पनौती छा जाएगा। अच्छा जी, हम शुभ काम है। हमारे देश में युवाओं की आबादी है, मेरा देश युवाओं से चलेगा। ठीक है, जुमलेबाजी से नहीं चलेगा। और ये पहले से प्रधानमंत्री हैं जो सिर्फ जुमलाबाजी के अलावा कुछ नहीं दिए। ऐसा बात कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ बात नहीं है। ये सिर्फ
क्या बोला जाता है बताइए तो, क्या बात है ये खाली बदनाम किया जा रहा प्रधानमंत्री को, और ऐसा कुछ ऐसा प्रधानमंत्री आपका भारत का अपना नरेंद्र दास मोदी, इनके जैसा कोई नहीं मिलेगा। ये खाली बदनाम किया जा रहा है। हम आम आदमी पार्टी है, भले आम आदमी है, इनका जैसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा आपको। यही क्या कुछ कहना चाहिएगा? मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री वो जितना बोले ऊपर गेंदा बात बोले ये सब। भैया पहले कांग्रेस था, पाकिस्तान को गोद में रखा था, अब मोदी जी आया आज डर रहा है। एक मिनट कहाँ से आया पुलवामा में? विकास के नाम से इनसे पूछें, विकास क्या हुआ? अच्छा पहले एक बात बताइए बेरोजगारी पे आप बताइए, मुद्दा बेरोजगारी पे होना चाहिए। जो पूरा डिटेल पूछ सकते क्यों? जब ये बोल रहे हैं गलत, जब ये बोल रहे हैं ये ऐसा नहीं। देखो कितनों लड़ जाओगे, नेता एसी में सोएगा, तुम झोपड़ी में सोओगे भाई, ये तय है। एकदम सही है। 365 दिन हर एक साल भी सोओगे। हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए विकास। हम युवा पढ़े लिखे हैं, हम रोजगार नहीं खेलने वाले। सरकार को हम क्यों ला रहे हैं भाई? सरकार को हम क्यों ला रहे हैं? या बिहार को पीछे किसी को भी आप ला रहे हैं, हम ला रहे हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। नदीम नाम हुआ हमारा। नदीम नाम हुआ। कहाँ से हैं? ये बात एक मिनट, हम तो गया से हैं। गया से हैं। आप भी गया से, हम भी गया से, दोनों गया से हैं। कहाँ तक पढ़ाई किए भैया? कहाँ तक? अभी हम डीएलएड किए हैं हाँ। और टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं। टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं। आपके पास रोजगार है? मतलब रोजगार अभी हमारे पास है नहीं। अभी जो एग्जाम हुई थी रद्द हो गई। रोजगार से क्या समझते हैं? रोजगार से हम यही समझते हैं देखिए, दो ऑप्शन है। एक सरकारी नौकरी को बिहार हमारे यहाँ रोजगार जो कहा जाता पढ़े है। लिखे होते हैं उन्हें सरकारी जॉब चाहिए। वो बड़ी मेहनत से अपनी मेहनत करते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का वैकेंसी आ गए तो क्या हुआ, किसी न किसी तरह से रद्द हो जाता। अब इसमें युवा क्या दिक्कत हो गए। अभी हमने बीपीएससी का एग्जाम दिया था हमने, ठीक है। 15 तारीख को जो एग्जाम हुई थी वो क्या होगा, रद्द हो गया। हम लोगों ने इतना मेहनत किया, ठीक है, वो क्या हो गया, वो रद्द हो गया। तो किसका ये सबसे पहले आज 25 साल से जो हमारे बिहार में सरकार चल रही है वर्तमान में, तो वो हमको कहीं नौकरी नहीं दिया, वो हमको दूसरा स्टेट का गुलाम बना दिया। मोदी जी तो 10 साल आए, नहीं मोदी जी 10 साल आए तो 10 साल में तो खाली चोरों को पकड़ने में लगा दिए, विकास करने में लगा दिए। आज देखिए भैया रुके, आज बिहार में चला गया 10 साल क्यों लग गया भाई? 10 साल में चोर ही पकड़ा रहा था क्या? जुमलाबाजी तो नहीं ना चल रही है। सुनिए खाली बदनाम करना 10 साल में पूछ रहे हैं, 70 साल में पूछवे नहीं किया। प्रधानमंत्री जो भी हो, मोदी हो, योगी हो या एनीबॉडी कोई भी हो भाई, ठीक है। हमें चाहिए रोजगार, ठीक है, हमें चाहिए विकास, ठीक है, हमें चाहिए हर चीज, ठीक है। हमें कोई भी प्रधानमंत्री, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें मोदी से भी कोई दिक्कत ना हो और कोई भी प्रधानमंत्री से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले बात सुनो, उसके बाद बोलना, उसके बाद तुम बोलना। तो देखिए 25 साल में जब हम लोग को कोनो रोजगार नहीं मिला, जब कोनो काम नहीं मिला, आज हम दूसरा स्टेट का गुलाम बने हुए हैं। वो क्या बोलता है लोग, रे जा रे बिहारी रे, तुम्हारा क्या औकात है रे, हमारे स्टेट में तुम्हारा माँ बहन आकर झाड़ू पोछा करती है। साला आंख से आंसू गिर जाता है जो हमारा मुख्यमंत्री सब क्या किया है 25 साल। अभी बिहार में ऐसा क्या मिल गया बताएं हमें। हमारे जैसा आदमी है ना बर्बाद कर रहा है बिहार को। बोलने जात छोड़ के वोट कीजिए, सब दूर हो जाएगा। जात छोड़ के वोट कीजिए, भैया जादव मुस्लिम और सब कीजिएगा। जात छोड़ के वोट कीजिए, सब दूर दूर। 5 मिनट इनका जात पूछिए क्या है, बिना जात बताइए क्या है। आप क्या है? कौन? हम 1 मिनट, नहीं हमारा नाम घनश्याम यादव है। यादव है। अभी जो मुद्दा चल रहा भाई, ठीक है, एक मिनट, अभी जो मुद्दा चल रहा जातिवाद, ठीक है, सभी के बोल रहे हैं जातिवाद एकदम छोड़ दो भाई, ठीक है। रोजगार और विकास और जो हमारा टेंडर है भाई वही होना चाहिए, ठीक है। जातिवाद के चक्कर में रहोगे बर्बाद हो जाओगे। याद रखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये समय बिल्कुल मत पढ़ो। देखिए हम लोग कहीं ना कहीं मुद्दा से भटक रहे हैं। हमारा सवाल बस इतना था कि देश के बेहतर प्रधानमंत्री कौन, आपको कौन लगते हैं? देश के बेहतर प्रधानमंत्री तो आज तक राहुल गांधी, तो अभी लालू प्रसाद तो अभी है नहीं जी, नहीं। चुनाव देश के कम से कम मनमोहन सिंह और लाल बहादुर शास्त्री 2 देश के ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने देश के किसानों के लिए, देश के नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए काम किया। और ये 10 साल से एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सिर्फ 2 व्यक्ति के लिए काम किया, अदानी और अंबानी। मोदी जी के बारे में आप कह रहे हैं? हाँ, ये 10 साल से इन्होंने देश पे 14 से पहले 52 लाख करोड़ का कर्जा था हमारे देश में। वो बढ़ के करीब 198 लाख करोड़, मतलब 4 गुना के आसपास पहुंच गया। और उसका एक बहुत बड़ा पैकेज बेल आउट पैकेज के नाम से कॉर्पोरेट को मिला
जो कहीं ना कहीं उसमें अदानी अंबानी और दूसरे जो बड़े उद्योगपति हैं उसके भागीदार हैं, और उनको बेल आउट पैकेज के नाम पे लोन लेके दिया गया। मनमोहन सिंह ने 10 साल ने 1 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया था, मतलब बैंक का जो था वो राइट ऑफ किया था, जिसमें 78,000 करोड़ रुपया सिर्फ किसानों का राइट ऑफ हुआ था। इन 10 सालों में उसका 25 गुना माफ हुआ है, 25 लाख करोड़, लेकिन किसानों का 5,000 करोड़ ही माफ हुआ है मात्र। 25 लाख करोड़ में कहाँ 5,000 करोड़, कितना % होता है ये? तो ये सिर्फ कॉर्पोरेट 24 लाख करोड़ सिर्फ कॉर्पोरेट का राइट ऑफ हुआ, और ऐसे कॉर्पोरेट का राइट ऑफ हुआ है जो कॉर्पोरेट फायदे में चल रही थी। उनका डाटा भी दे देंगे आपको, जो गुजराती भाइयों, कहीं ना कहीं गुजराती भाइयों के व्यापारी लोग हैं, और देश में एक ऐसा है, हम जीडीपी का 81% अभी विदेशों से कर्जा ले चुके हैं। यही श्रीलंका का हाल था हमारे। क्या कुछ कहना चाहिए आप? देश के बेहतर प्रधानमंत्री कौन, देश के चर्चित प्रधानमंत्री कौन? देश के बेहतर प्रधानमंत्री 80 के दशक में श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, और अभी के दशक में इंडिया में नहीं, बुलावा उनको जवाब देती है। वो नेता है, कांग्रेस के नेता है, वो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे उसको हम जवाब देते हैं प्रधानमंत्री को। हाँ, सुन ली नेताजी, आ जाइए जी, सुन लीजिए। नहीं है, जान गए वो किया इतनी जबरदस्त उनका क्या हम। 80 के दशक में श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी बेस्ट प्रधानमंत्री, और आज के दशक में नरेंद्र मोदी जी इंडिया नहीं पूरे दुनिया के सबसे इकलौता प्रधानमंत्री बहुत बेस्ट है। दुनिया, पूरे दुनिया, इंडिया ने पूरा दुनिया, ये सब जितना जो ईडी और सीबीआई के डर से एक जो हो रहा है, अब हम नहीं ज्यादा शब्द न बोलेंगे, इतना बोलेंगे कि जितना एक हो रहा है, अब की भी जी जाने दीजिए, बाकी साकी काम है वो हो जाएगा पूरा। वो बस थोड़ा हमको बोलने का टाइम दिए भैया, कोई छेड़ी। देखिए, हर जनता जान रही है कि कौन सही और कौन गलत है ना। सबको रोजगार चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन आदमी मोदी 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 किया हुआ है वो अलग चीज है। पापा झंडा ढो रहे हैं तो बेटा भी ढोएगा ही, ये तो सही जाहिर सी है। लेकिन अब देखिए, हमारा एज कोई खास नहीं है, लेकिन इस पे अब विचार अपना करना चाहिए कि रोजगार बच्चों को मिले। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम आमिर नाज है। आमिर नाज, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं भभुआ कैमूर का रहने वाला हूँ। रोजगार की बात कर रहे हैं, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई किए हैं? जी, मेरा अभी ग्रेजुएशन चल रहा है, बीकॉम। ग्रेजुएशन बीकॉम चल रहा है। आपको रोजगार चाहिए, बताइए बिहार में टोटल कितने प्रखंड हैं? देखिए, बता रहे हैं अभी। नहीं, रोजगार मिलेगा इतना बता दीजिए। नहीं, प्रखंड की बात देखिए बता दीजिए। बिहार में टोटल जिले पढ़ने लिखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, हम क्या बोले, रोजगार चाहिए, ठीक है। रोजगार की बात नहीं बोले कि हमको रोजगार चाहिए, हम बोले कि युवा को जाहिर हमारा एज उतना होगा तो मान लिया जाए कि इन्हें ना, ठीक है, हमें और जितने भी लोग अगर भारत में पढ़ रहे हैं भाई, रोजगार चाहिए या ना चाहिए, आपको चाहिए या किसी को चाहिए कि ना चाहिए, पढ़े लिखे वाले, ठीक है। नाम क्या है, कितना तक पढ़े हो? कितना हम नहीं पढ़े, हम अनपढ़ हैं। अरे आप तो डीएलएड किए हैं। हम इनकी बात क्या बोल रहे हैं हम? आपने तो बोला कि आपने डीएलएड किया है, और कहीं ना कहीं आप जो है वो रोजगार की बात कर रहे हैं। हम थोड़ा बोलने चाहते हैं, सुनिएगा। ए भाई, जिला का नहीं, हम बताते हैं। 1 मिनट, इसको बिहार के राज्यपाल का नाम मालूम नहीं है, कह रहा है कि हमको चाहिए नौकरी। एगो कह रहा है कि जिला कोई को है, वो बीए पढ़ रहा है, एगो कह रहा है कि हमें जिला नहीं याद है। ये सब बंडल बतियाने आते हो, मैकवा पर कुछ लेने रहता है। लोग करता है दम, इनके जैसा आदमी है, सब दंगा फंसाता है सबसे पहले। कुछ बांटते उठते हैं क्या मोबाइल में बोलने के लिए? नहीं, बांटते क्या है? नहीं, आप कुछ लेने आए क्या? क्या नाम हुआ? राजकुमार गुप्ता। राजकुमार गुप्ता। देश के सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। मोदी जी है। काहे? इसलिए कि जितना जनता को सेवा कर रहा है, जितना पब्लिक इनसे खुश है, इतना कोई प्रधानमंत्री से खुश नहीं थे। देश के सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन है अभी तक के? वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, क्योंकि उनके नेतृत्व में हमारा देश एटमी शक्ति बना, जिसके वजह से आज दुश्मनों में आंख नहीं दिखाते हैं। और क्रिएटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिएशन। मोदी जी एक क्रिएशन है जिसके क्रिएटर वाजपेयी जी हैं। तो मेरे लिए ईस्ट और वेस्ट, वाजपेयी जी इज द बेस्ट। आप तो कहीं ना कहीं मोदी जी को बेस्ट बता रहे हैं। एक बात बताइए, मैंने महादेव की पूजा की तो गणेश भगवान का पूजा नहीं हो गया है? उनका और पहले होता है। तब फिर तो मैंने महादेव की पूजा पहले कर दी। सबसे अच्छा प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी, जो पाकिस्तान को 2 टुकड़ा में बांट दी। आज तक किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुआ जो पाकिस्तान से लोहा ले पाए। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, मोदी जी बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं। सबसे विफल प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और सबसे सटीक प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी। 2 टुकड़े में पाकिस्तान को बांट दी। आज पाकिस्तान भीख मांगने पर नौबत कर रहा है, ये इंदिरा जी की देन है।
तो आपने देखा कि किस तरह से बिहार की पब्लिक ने आपसी नोक झोंक के बाद कुछ लोग लाल बहादुर शास्त्री को, कुछ लोग चाचा नेहरू को, तो कुछ लोग वाजपेयी जी को बेहतर प्रधानमंत्री बता रहे थे। आप किनको बेहतर प्रधानमंत्री मानते हैं कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और ऐसे बिहार के तमाम खबरों के लिए एएनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।